यह कॉन्सेप्ट आपको तिर्गों के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर देगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और इस तरह का क्वेश्चन है तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। तो हाय गाइज, मेरा नाम है प्रिंस अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सार्क अकेडमी। कहना क्या चाह रहा है ये ट्रिक? कहना चाह रहा है ये ट्रिक कि अगर कोई भी दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो हम उसको स्टैंडर्ड एंगल में बदल सकते हैं। स्टैंडर्ड एंगल किसको कहते हैं? जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अगर दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री है, जैसे कि एक का अगर 11 डिग्री है और दूसरे का 79 डिग्री है, ठीक है, तो दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं 11 45 है, 79 45 है। अगर बोलेंगे नहीं 11 60 है, 79 30 है। इस तरह से हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। इसमें यही कहा जा रहा है कि दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री है ना, और एक 79 डिग्री है, तो दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। 90 डिग्री हो रहा है तो हम लोग इसको बदल सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल में। इसको बोल देंगे कि भाई ये इसको कह देंगे 45 डिग्री, इसको भी कह देंगे 45 डिग्री, दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम इसको 30 डिग्री मानेंगे स्टैंडर्ड एंगल में, तो इसको हम 60 डिग्री बोल देंगे, दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। अगर इसको बोलेंगे नहीं हम इसको 60 डिग्री मानेंगे, तो इसको 60 डिग्री मानेंगे, तो इसको 30 डिग्री आप मानिए, दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है स्टैंडर्ड एंगल। अगर इसको 0 मानेंगे तो इसको 90 डिग्री मानेंगे, इसको 90 मानेंगे तो इसको 0 डिग्री मानेंगे। यही चीज़ इसमें कहा गया है, ठीक है। देखते क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इतना ये कहा गया है, इसको आप बेसिक से बनाएगा तो दिमाग इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट बनाते हैं कि अगर ये 68 कॉम्बिनेशन देख लेना है कि दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है किसमें? 68 डिग्री और 22 डिग्री, दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो हम लोग इसको बोल देंगे, चलिए मान लेते हैं इसको 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको भी 45 डिग्री मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 30 60 भी मान सकते हैं, ठीक है। ये 15 डिग्री और 75 डिग्री का जोड़ दोनों 90 डिग्री हो रहा है, तो इसको भी 45 और इसको भी 45 मान लेते हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री तो है ही। 20 डिग्री और 70 डिग्री दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो चलिए इसको 45 डिग्री मान रहे हैं, इसको भी 45 डिग्री मान रहे हैं। 40 और 50 का जोड़ 90 डिग्री दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसको भी 45 और इसको भी 45 मान रहे हैं, ठीक है। बस सिर्फ ध्यान ये देना है कि 1/0 नहीं आए, जो आपका आंसर आए वो 1/0 नहीं आए, या तो 0/0 नहीं आए, या तो 0 बाय कुछ नहीं आए। ऐसा नहीं काट छाट करके पूरा 0 कर देंगे आंसर मेरा 0, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इसको है 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है ना, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1/√2, फिर यहाँ पर माइनस हो गया 2, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 1 हो गया, और फिर 5 tan 45 का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू tan 45 डिग्री का 1, इसका 45 सारा का 1 हो जाएगा, तो 1/5, 1/2√2 1/2 खत्म हो गया, तो 2 माइनस 2/5 और माइनस हो गया 3/5, ठीक है। 5 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर हो गया आपका 10 माइनस है ना 2 माइनस 3 है ना, 10 में से 5 गया 5/5, दोनों काट छट करके आ गया आंसर 1, है ना। आगे देखते हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। साइन 37 डिग्री है, साइन 37 डिग्री है और 53 डिग्री है, दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री है ना। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि चलिए इसको 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको भी 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका 37 डिग्री और ये भी 53 डिग्री, तो इसको भी 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको भी 45 डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। सबको 45 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी 45 है ना। 37 डिग्री और 53 डिग्री का जोड़ आपका 90 हो रहा है, तो इसको 45 मान लेते हैं। 47 डिग्री और 43 डिग्री का जोड़ 45 हो रहा है मतलब 90 हो रहा है, तो इसको भी 45 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2 और प्लस हो गया यहाँ पर है ना कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू 1/√2 और माइनस हो गया 4 इंटू है ना कॉस 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1/2, तो 1/2 हो गया आपका 1/2 माइनस 7 और प्लस 4 इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 मतलब 1/2 इसको मान लिया, ठीक है, कर दिए। फिर आपका tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 का कितना भी स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस 4 और माइनस हो गया यहाँ पर है ना कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √2 और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 से 2 काट दिए, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ठीक है। 1/√2 इंटू 1/√2 तो 1/2, दोनों गुना करेंगे, ये भी 1/2 और माइनस इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस 7 है ना, और प्लस हो गया यहाँ पर 2 और बट्टा यहाँ पर हो गया आपका 4, यहाँ पर प्लस है 4 1 5 और माइनस 2, ठीक है। तो आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 हो गया और माइनस यहाँ पर 4 माइनस 3 हो गया और बटा 3 हो गया, 3 से 3 कट गया मतलब 1 + 1 = 2। देखिए आसान लग रहा है ना क्वेश्चन। हम लोग और देखते हैं, इसको बेसिक में करने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा इस क्वेश्चन को,
ठीक है। लेकिन हम लोग ट्रिक से कैसे करते हैं कि देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन दोनों का जोड़ 90 डिग्री किस में हो रहा है, ठीक है। तो ये 18 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, दोनों का जोड़ आपका 18 और 72 का जोड़ आपका कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसको किसी 30 डिग्री 60 डिग्री में इस तरह से किसी कोई भी चीज़ करके मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि चलिए ये इसको कर देते हैं 60 डिग्री, है ना, और इसको कर देते हैं 30 डिग्री, है ना। और जहाँ जहाँ 18 डिग्री हमको नजर आएगा वहाँ 60 डिग्री कर देंगे, और जहाँ 72 डिग्री नजर आएगा उसको 30 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ 72 डिग्री यहाँ भी नजर आ रहा है, तो ये 72 30 को हम लोग कर दिए 30, मान लिए इसको 30, ठीक है। और किसका कम्बिनेशन बन रहा है, देखिए इसका 22 डिग्री और 68 डिग्री दोनों का जोड़ हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं 45 डिग्री, और इसको भी मान लेते हैं 45 डिग्री, 30 साइड में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू आपका कितना हो गया 1/√3 ब्रैकेट, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2 और 1/√2 का होल स्क्वायर है तो 1/2 और प्लस 1/tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1/√3 और इंटू सेक 45 डिग्री का √2 होता है और उसका होल स्क्वायर है तो 2 हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका हो गया 1/√3 और यहाँ हो गया √3/2 और प्लस यहाँ पर आपका हो गया, है ना, √3 ऊपर चल जाएगा √3/2 और ये ब्रैकेट में, है ना, 2 आपका कॉमन जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2√3 और इंटू में है आपका 1/√3, 2 3 3 कट गया, मतलब एक आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? इसको बेसिक से आप करके देखिएगा कितना हार्ड नहीं जाएगा, कितना हार्ड होगा, ठीक है। इसको देखिए, चलिए इसको हम लोग बेसिक से भी सॉल्व करके इसको देखते हैं कि कैसा लगता है। देखिए बेसिक से क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साइन 25 डिग्री है, साइन 25 डिग्री रख देते हैं, है ना, साइन 25 डिग्री रख दिए। अब कॉस को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 65 डिग्री है तो लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपका हाँ यहाँ पर आपका है कॉस 25 डिग्री और इंटू इस साइन को लिख सकते हैं, साइन को लिखेंगे, बेसिक से यही है कि पता ही नहीं चलेगा कि बदलना किसको है, साइन 25 डिग्री और बट्टा हो गया आपका यहाँ पर कितना 10 हाँ इसको बता दीजिए, इसको कर दीजिए 10 स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 20 डिग्री, है ना, दोबारा 70 और माइनस हो गया आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका हो गया साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा है, कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा हो इसका हो जाता है साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, है ना, और इंटू साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, तो आपका हो गया कॉस 25 डिग्री और यहाँ पर बट्टा में आपका हो गया 10 स्क्वायर 10 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है 10, यहाँ देखिए 10 90 और माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस हो गया कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री। अब इसको आगे थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है देखिए, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन 25 इंटू 25 और प्लस हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और बट्टा चल जाएगा ये आपका माइनस, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस हो गया यहाँ पर, है ना, कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसको 1 हो गया और बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो 1 होता है तो ये आपका -1 हो गया, तो मतलब आपका ये हो गया आपका -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से बनाने में इतना ज़्यादा लफड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्टकट में अगर बनाते हैं, इतना ना सोच करके हम लोग डायरेक्ट इसको करते हैं, इसको सबको मिटा दीजिए, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह से बनाने का, फिर हम लोग ट्रिक सीख कह रहे हैं, ठीक है।
ये 25 डिग्री है, हम लोग 25 डिग्री कम्बिनेशन देख लेना है कि कम्बिनेशन दोनों का 90 डिग्री हो किस में रहा है। ये 25 और 60 का कम्बिनेशन है, इसको हम लोग मान लेते हैं, चलिए इसको 30 मान लेते हैं और इसको 60 मान लेते हैं, ठीक है। तो 25 जहाँ जहाँ 25 होगा उसको 30 मान लेंगे, आप 65 जहाँ जहाँ होगा वो 60 मान लेंगे, 60 डिग्री है ना। ये 70 है और ये 20 है, दोनों का कम्बिनेशन बन रहा है, चलिए इसको भी हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री और इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं, दोनों का कम्बिनेशन बन रहा है। ये दोनों का कम्बिनेशन सिर्फ 1/0 नहीं आना चाहिए और 0 नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/2 और इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका कॉस 60 डिग्री वैल्यू हो गया 1/2, ठीक है, और प्लस फिर आपका हो गया कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है ना, इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका √3/2, ठीक है। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा √3 और √3 का होल स्क्वायर हो गया 3 माइनस है ना, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू आपका हो गया है ना, कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू हो गया आपका 2 और 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। अब 1/2 और 1/2 को गुना करेंगे तो 1/4 हो गया और प्लस √3 गुना करेंगे 3 हो गया, बटा 4 हो गया और बटा यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एलसीएम ले लिए तो 3 + 1 4 और यहाँ पर इंटू हो गया -1 है ना, तो बराबर ये कट गया -1 आंसर। देखें कितना आसानी से बन गया, ठीक है। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, ये साइन ए है, कॉस बी है, कॉस ए है, साइन बी है, तो साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए + बी, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपको इसी तरह से बनाना होगा। देखिए ये क्वेश्चन को बेसिक से बनाने में तो लग जाएगा समय, ठीक है। इसको हम ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से हम लोग क्या बनाते हैं, देखते हैं कि कम्बिनेशन किस में मिल रहा है, ठीक है। हम लोग अगर इसमें 45 डिग्री पुट करेंगे तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन 45 डिग्री देखिए ये सबसे पहले ये देखिए 57 डिग्री है और ये 33 डिग्री, ये दोनों का कम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। दोनों का जोड़ हो रहा है 90 डिग्री है ना, और ये 37 डिग्री और 53 डिग्री का जोड़ हो रहा है दोनों आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका 37 डिग्री और ये 53 डिग्री का कम्बिनेशन बन रहा है 90 डिग्री। ऐसा नहीं है कि ये और ये दोनों 90 डिग्री नहीं बन रहा है, इस वजह से ये सब दोनों को नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको 45 पुट कर देंगे तो देखिए ऑप्शन सब में 45 करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा है ना, मतलब सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको पुट करते हैं कि चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग है ना, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। अगर इसको 60 डिग्री माने हैं तो इसका नीचे वाला कितना मानेंगे 30 डिग्री, अगर ऊपर वाला 30 डिग्री मानेंगे नीचे 60 डिग्री मान लेंगे, ठीक है। और इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कितना है, चलिए इसको भी मान लेते हैं हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं, अगर इसको तो नीचे वाला कितना मानेंगे 60 डिग्री मानेंगे। इसका अर्थ हुआ कि 57 डिग्री जो है 60 डिग्री है ना, और 33 डिग्री जो है 30 डिग्री है। कॉट 37 डिग्री 30 डिग्री है और कॉट 53 डिग्री 60 डिग्री है, ठीक है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू बताना है, कितना होगा 10 60 डिग्री वैल्यू √3 है और प्लस कॉट 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा √3 बट्टा 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 और प्लस कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है ना। इसको करेंगे √3 + √3 2√3 और बट्टा हो गया है ना, इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं √3, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 2√3 और बटा 2 और √3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया तो 3। अब ऑप्शन देखना है किस में 3 आ रहा है मेरा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अगर इसको हम लोग ऑप्शन में आ जाइए, 33 डिग्री है ना, ये 33 डिग्री, हाँ इस 33 डिग्री को कितना माने हम लोग 30 डिग्री माने हैं, तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 53 डिग्री है, 53 डिग्री कितना माने हैं हम लोग 53 डिग्री को 60 माने हैं, तो 60 है ना। तो ऑप्शन 1 में देख रहे हैं कि क्या सही है ना। तो 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/10, हाँ दूसरा पेन लेते हैं, देखिए 10 30 डिग्री का होता है 1/√3 इंटू 10 60 डिग्री √3, दोनों कट जाएगा, मतलब 1 आ रहा है, मतलब ऑप्शन 1 ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी देख लेना है ना, ये 53 डिग्री है, ये 57 डिग्री है। 53 डिग्री कितना माने हैं 53 डिग्री को 60 माने हैं, तो 60 हो गया ये। और 57 डिग्री कितना माने हैं 57 डिग्री को 60 डिग्री माने हैं, 60 डिग्री हो गया ये। तो 10 60 डिग्री कितना वैल्यू होता है √3 इंटू है ना, 10 57 डिग्री वैल्यू कितना होता है क्या कहते हैं 10 60 डिग्री √3 बराबर 3, तो
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि इसको क्या होगा, है ना। तो ये सब नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया आंसर। उम्मीद है कि आप इस तरह का कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है आप इसको लाइए और इस तरह का कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। अपना ज़्यादा दिमाग ना खर्च करके आप इस तरह का कीजिए, तो आपको त्रिकोणमिति आसान लगने लगेगा, है ना। तो और ये आपका जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट में बताना है ना। ये आपका होमवर्क है। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।